विदिन हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से है। तो आखिर जब तक हम मॉनिटर नहीं करेंगे चीज़ों को तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा कहाँ पर पावर फैक्टर ठीक आ रहा है, कहाँ पर पावर फैक्टर गलत आ रहा है, कितना हमारा लोड जा रहा है, हमें लोड घटाना चाहिए कि हमें लोड बढ़ाना चाहिए। ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे डिसीजंस होते हैं किस तरीके से हम सीटी का फ्लो अपने सिस्टम में करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कोई भी सीटी डालने से पहले सारे लोड को चेक करें। सपोज करो हमारे लोड चल रहा है 125 एम्पियर का लोड, हमने सीटी डाल दी 100 एम्पियर की, तो वो सेंसिंग नहीं कर पाएगी। अगर 125 एम्पियर का लोड चल रहा है तो वहाँ पर हमें 150 एम्पियर की या 160 एम्पियर की सीटी डालनी चाहिए, जिससे कि लोड हमारे विदिन सीटी के नॉर्म्स में रहे, विदिन रेंज में रहे। जब रेंज में रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी जो सीटी है प्रॉपर तरीके सेंसिंग करके आगे अपना आउटपुट देगी। आउटपुट हमारे मीटर में आएगा, मीटर में जाकर के हमें पता चलेगा कि भाई हमारे एम्पियर तीनों फेज में कैसे कैसे चल रहे हैं। तो अगर हमें कहीं अनबैलेंस लोड को प्रॉपर लोड करने की ज़रूरत है, प्रॉपर बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो हम उसको करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा सिंगल फेज की वेल्डिंग मशीन होती हैं, सिंगल फेज के एसी होते हैं, सिंगल फेज के पंखे होते हैं, सिंगल फेज की लाइट्स होती हैं, उनके लोड जो है ना प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं होते हैं, प्रॉपर तरीके से डाले हुए नहीं होते हैं। तो सीटी लगा करके तीनों फेज की मल्टी फंक्शन लेकर के या लगा करके या फिर हमें एम्पियर मीटर लगा करके सबसे पहले अपने लोड को बैलेंस करें। और लोड साल में 2 बार बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक तो गर्मी की शुरुआत में, सपोज को मार्च या अप्रैल में जब गर्मी की शुरुआत होती है तो हमारे पंखे भी चलते हैं, हमारे एसी भी चलते हैं, हमारे कूलर भी चलते हैं, और भी बहुत सारे लोड जो हैं गर्मी के हिसाब से जो है आवश्यकता होती है वो चलते हैं। तो उन लोड्स को चलाने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से उसकी बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर ठीक रहेगा। दूसरा, हमें लोड बैलेंसिंग करना चाहिए सर्दी की शुरुआत में, जैसे अक्टूबर में या सितंबर में। उस समय पर क्या होता है, हमारे पंखे भी बंद हो जाते हैं, हमारे एसी भी बंद हो जाते हैं, हमारे कूलर भी बंद हो जाते हैं, हमारी लाइट्स भी बंद हो जाती हैं, सब लाइट्स नहीं, हमारे और भी जो लोड हैं जो गर्मी के चलते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि हमारे हीटर वगैरह ऑन हो जाते हैं, हमारे और भी जो हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो ऑन हो जाते हैं। तो उनके हिसाब से फिर हमें लोड बैलेंसिंग करना चाहिए सितंबर अक्टूबर में, जिससे कि लोड बैलेंसिंग अगर हमारी प्रॉपर होगी तो हमारा जो पावर फैक्टर है या हमारे जितने भी केबलों में जो करंट जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस तरीके से जाएगा। तो केबल की हीटिंग भी नहीं होगी, केबल में जो ना हीटिंग नहीं होगी तो हमिंग नहीं होगी, और भी जो हमारी मशीन्स वगैरह हैं उनमें प्रॉपर तरीके से वोल्टेज भी जाएगी। क्योंकि अगर करंट आपका बैलेंस है तो प्रॉपर तरीके से उसकी हीट भी नहीं होगी, सिस्टम हमारा ठीक रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सीटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कौन से एरिया में कौन सी जगह पे कौन से एप्लीकेशन की सीटी होनी चाहिए, टिप 1 होनी चाहिए कि पॉलीकार्बोनेट की होनी